सड़क से सदन तक पूरे मजबूती से छात्रों के साथ हम लोग खड़े हैं। तो कहीं अगर पढ़ने के लिए आया है, उनके भविष्य का चिंता हमारे नेता तेजस्वी जी को भी है और हम लोग को भी है। आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? इससे पहले जब भी महागठबंधन की सरकार रही तो कभी नहीं इस तरीके का घटना हुआ। सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वही लोग यह काम कर रहे हैं, षड्यंत्र के तहत बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग पूरे मुस्तैदी से छात्रों के साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आज तो मुख्यमंत्री जी सुने कि बीमार हो गए। उनको बीमार हो गया या बीमार कर दिया गया? वो बीमार नहीं है, उनको रोका गया है कि नहीं जाए उस बिजनेस मीट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। बीती रात की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जो बीपीएससी अभ्यर्थी थे वो पटना के गर्दनी बाग में धरना कर रहे थे और वहां पर रात के तकरीबन 12 से 1 के बीच में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन वहां पर जाते हैं। खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ आप लोग लगातार दिखा रहे अपनी संलिप्तता। तेजस्वी यादव भी वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े थे। क्या वहां पे गए तो क्या कुछ जानकारी लिए? देखिए, हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा और छात्र के लिए चिंता हमेशा करते रहते हैं और उनको रोज़ी रोज़गार के लिए भी वो चिंतित रहते हैं। कल रात में जैसे ही उनको जानकारी मिला कि बीपीएससी के छात्र जो हैं वो अपना री एग्ज़ाम के लिए वो लोग धरना स्थल पर जो है गर्दनी बाग में सत्याग्रह कर रहे हैं, तो उस दरमियान उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और तत्क्षण हम लोगों को खबर करके और उन्होंने कहा कि जा करके कम से कम उनसे मिलिए और उनकी जो समस्या है उस पर गंभीरतापूर्वक पार्टी जो है उस पर विचार करेगी और उनके लड़ाई को हम अपने लड़ाई समझ कर करके और उसको सड़क से सदन तक पूरे मजबूती से छात्रों के साथ हम लोग खड़े हैं। उसके लिए तेजस्वी यादव जी ने आश्वासन भी दिया। और रात में जिस तरीके से कड़ाकी ठंड अभी जो है, कड़ाके की ठंड है, उसमें भूखे प्यासे बेचारे जो हमारे युवा नौजवान छात्र हैं वो धरना स्थल पर थे। उनको ले जा करके हम लोगों ने नाश्ता पानी का व्यवस्था कराया। चूँकि किसी का बेटा किसी का भाई है, तो कहीं अगर पढ़ने के लिए आया है, उनके भविष्य का चिंता हमारे नेता तेजस्वी जी को भी है और हम लोग को भी है कि जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर एक सेंटर पर आप जो एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं तो दूसरे सेंटर का क्यों नहीं कर रहे हैं? जब रद्द किए हैं तो पूरा सेंटर रद्द करिए, पूरे बिहार का रद्द करिए। आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? परीक्षा क्यों रद्द करना पड़ रहा है? जब जब डबल इंजन का सरकार होता है तब तब आखिर इस तरीके का घटना क्यों होता है? इससे पहले जब भी महागठबंधन की सरकार रही तो कभी नहीं इस तरीके का घटना हुआ। ना तो पेपर लीक हुआ 17 महीने में, ना परीक्षा रद्द हुआ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वही लोग यह काम कर रहे हैं, षड्यंत्र के तहत बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो लोग तो बोल रहे हैं कि चुनाव होने वाला है इसलिए आप लोग बच्चों के साथ दिखाई दे रहे हैं वोट बैंक को साधने के लिए। आप सब लोग को पता है कि कौन वोट बैंक का राजनीति करता है। हम लोग हमेशा से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो सोच है, उनका जो विजन है कि हमारे युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको नौकरी और रोजगार मिले, उसके लिए वो संकल्पित। चुनाव को लेकर ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई ये चुनावी एजेंडा नहीं है। हम लोग पूरे मुस्तैदी से छात्रों के साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आपको भरोसा दिला दे कि पूरे ईमानदारी से तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम किए। आज भी जो बीपीएससी का मुद्दा हो, एसएससी का मुद्दा हो या फिर सिपाही भर्ती वाला मामला हो या शिक्षक के नौकरी का मामला हो, पूरे मुस्तैदी से तेजस्वी यादव जी छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहते हैं। और तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए कल? देखिए, तेजस्वी जी अभी आप लोगों को भी पता है कि यात्रा पर है, कार्यकर्ता संवाद के बच्चों के पास बिल्कुल पटना आते ही छात्रों से मिलेंगे और उनके साथ पूरे मुस्तैदी से खड़ा होकर करके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे हम लोग। अभी 23 तारीख से मुख्यमंत्री भी प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज तो मुख्यमंत्री जी सुने कि बीमार हो गए। उनको बीमार हो गया या बीमार कर दिया गया? बिजनेस मीट में वो शामिल नहीं हो, उनका कारकेड लग चुका था, उसके बाद उनको रुकवा दिया जाता है बीजेपी के इशारे पर, उनके अधिकारियों के इशारे पर कि भाई मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाइए, नहीं तो कुछ अगर अटर पटर बोल देंगे तो जो व्यापार करने आए हैं बिहार में वो भाग जाएंगे यहाँ से। इसलिए उनको रोका गया। वो बीमार नहीं है, उनको रोका गया है कि नहीं जाए उस बिजनेस मीट में। मतलब उनके अगल बगल वाले लोग उन्होंने रोके हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलने पर, मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार जी बीमार हो चुके हैं, थक चुके हैं। बिहार के लोग अब जो है मुख्यमंत्री जी को 2025 में मुख्यमंत्री के गद्दी पर से हटा करके और तेजस्वी यादव जी को बैठाने का काम करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ बीपीएससी अभ्यर्थी और एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा 23 दिसंबर से होने वाली है, इसको लेकर भी हमने बातें की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।